अब आप और देखिए, और पोल खोल रहा हूं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो नेता हैं जिनको जनता विधानसभाओं और संसद में पहुंचाती है, वो आतंकियों की जबान बोल रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है पाकिस्तान में कोई नेता आतंकियों वाली बोली बोल रहा हो। आतंकियों के समर्थन में पंजाब विधानसभा के स्पीकर खुले तौर पर उतर आए। आतंकियों को बताया कि वो पाकिस्तान का सेवादार है और वो कहते हैं कि हाफिज सईद से मेरे अच्छे संबंध हैं। मलिक खान जो कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं, कहते हैं हाफिज सईद से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है हाफिज। और आतंकियों को वो कह रहे हैं कि ये सेवादार हैं पाकिस्तान के। मलिक अहमद ने आतंकी कसूरी को निर्दोष बता दिया, खुद क्लीन चिट दे दी। स्पीकर मलिक ने सैफुल्ला कसूरी का बचाव किया। कसूर शहर से व्यक्तिगत जुड़ाव है, मलिक खान ये भी कहते हैं। वो कहते हैं कि लश्कर आतंकी ने 1971 का बदला लेने का दावा किया था। लश्कर जिक्र कर रहा हूं, सैफुल्ला कसूरी की मैं बात कर रहा हूं। सैफुल्ला कसूरी बड़ा चीख चीख के कह रहा था कि 1971 का हमने बदला ले लिया है और मुझे तो पहलगाम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और मैं तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया हूं। ये सारी बातें सैफुल्ला कसूरी कह रहा था। उस सैफुल्ला कसूरी को ये निर्दोष कह रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं और हाफिज सईद को अपना दोस्त बता रहे हैं। मेरा सैफुल्ला कसूरी साहब के निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। अब रवि अरोड़ा जी खुलेआम एक पब्लिक मंच से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा का स्पीकर अगर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सैफुल्ला कसूरी तो साहब है और हाफिज सईद तो मेरे वालिद के बराबर हैं और ये तो बस पाकिस्तान परस्त हैं, सेवादार हैं, मानवता के सेवादार हैं, तो फिर बोलने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। जी मैं रोहित जी बता दूं, योम तकबीर ये कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम के अंदर जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें आतंकवादियों के साथ मुनीर की फोटो लगाई गई थी और एक तरफ सेना के अफसरों की फोटो थी, दूसरी तरफ आतंकवादियों की फोटो लगाई गई थी और बड़े बड़े पोस्टर पूरे एरिया में लगाए गए थे और यह पूरी दुनिया ने देखा। उसके बावजूद मैं समझता हूं अब आज पूरी दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि खुले मंच पर आ चुके हैं अब आतंकवादी और सेना और सरकार का गठजोड़ जो है यह पूरा खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि जो जिनका नाम अमेरिका अपनी लिस्ट में दिखाता है कि ये बड़े बड़े आतंकवादी, लेकिन वही आतंकवादी उन मंचों पर उन नेताओं के साथ बैठे हैं और वहां एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहां के सेना के और वहां की जो पूरे कार्यक्रम की जो सुरक्षा है वो सेना के हाथों में है। तो ये समझना होगा कि जब भी भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जितने भी आतंकी सरगना है उन सबको सेना ने अपने उसमें रखा, सुरक्षा में दी बकायदा। आईएसआई ने अपनी सुरक्षा दी। मतलब साफ हो चुका है कि सरकार, सेना, आतंकवादी ये पूरा मिलकर ये खेल चला रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश में आतंकी घटना हो जाए तार सीधा मिलते हैं पाकिस्तान से। मतलब साफ है, पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट सरकार का होता है, पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट वहां यहाँ की सेना का होता है। ये तो सिर्फ एक मंत्री है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ खुद भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ मुनीर भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। क्या उनको पता नहीं कि उनके देश में क्या चल रहा है? क्या एक प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा? अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी होता है तो एक एक चीज मोदी जी तक पहुंचती है। यहाँ कोई भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेने से पहले, और वहां पे इतने बड़े आतंकी संगठन चलाए जो है, पूरे कैंप चलाए जा रहे हैं और सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी अटैक होता है तार अगर मिलते हैं तो सीधे सीधे पाकिस्तान से मिलते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया चुप है, क्योंकि दुनिया को हथियार बेच रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों को अपने हथियारों का सौदा करना है और वो चाहते हैं कि दुनिया में अशांति बढ़ी रहे। सच्चाई है कि ये आतंकिस्तान बन चुका है, खुलकर वहां की सरकार सामने आ चुकी है। और जो मुनीर है उसकी तो परवरिश ही जिस मदरसे में हुई है वो पूरा कट्टरपंथी माहौल था। उसके पिताजी खुद वहां पे टीचर थे और वो खुद भी एक कट्टरपंथी थे। तो अब जो उसकी विचारधारा है वही है जो हाफिज सईद की है
और उसका जो यहाँ तक कि जब हमले किए जाते हैं, जब आतंकी हमले होते हैं, उसमें भी सेना के लोग शामिल पाए जाते हैं। सेना के लोग आतंकी बनकर आते हैं, और जब लड़ाई शुरू होती है, जंग शुरू होती है, तो आतंकियों को ये लोग जो है सेना के कपड़े पहना के जंग में झोंकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यह एक तरीका है इनका, पूरी दुनिया में आतंक भी फैलाओ और फिर बात के नाम पर वहां से पैसा भी लो। इन्होंने पूरी तरह से पूरी दुनिया को एक ब्लैकमेल करने का काम कर रखा है। मुझे लगता है अब इसको पूरी दुनिया को समझना होगा, और इनकी फंडिंग जहां से भी है सब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इनको जो पैसा देने वाले देश है वही देश है जो हथियार बेचते हैं। तो ऐसे में चाहे चाइना की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, मैं समझता हूं चाहे तुर्की की बात करें, तुर्की भी चाहता है कि वो अपने हथियार बेचना चाहता है मुस्लिम देशों को खासकर, इसलिए वो खलीफा बना बैठा है। और मुस्लिम देशों में जहां भी कहीं जंग छिड़ती है तो मुस्लिम देशों के साथ खड़ा हो जाता है। भारत ने तुर्की की इतनी मदद की, वहां पे इतना भूकंप आया, उसके बावजूद सबसे पहले वहां भारत पहुंचा। भारत ने वहां पे न सिर्फ अपनी सेना भेजी, वहां डॉक्टर भेजे, वहां एम्बुलेंस भेजी, उसके वहां दवाइयां भेजी, बावजूद उसके वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, क्योंकि उसका मकसद यही है कि उसको पाकिस्तान को अपने हथियार बेचने हैं। मतलब आज पाकिस्तान एक शरणगाह बन चुका है आतंकियों की, और इस बात को तालिबान तक ने कह दिया। तालिबान जो पूरी दुनिया में एक आतंकवादी संगठन कहलाता है, लेकिन उसने भी कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी निंदा करी कि पाकिस्तान ने यह बहुत गलत किया, और भारत के ऑपरेशन सिंधु की प्रशंसा की, जबकि भारत का दुश्मन है तालिबान। लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जा चुका है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन शायद इस दुनिया का कोई नहीं हो, क्योंकि सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है ये, क्योंकि ये एक एटॉमिक पावर है और पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आने वाले टाइम में अगर हमें आतंकवाद को सच में जड़ से खत्म करना है तो मुझे लगता है पूरी तरह से लगाम लगानी जरूरी है पाकिस्तान पर। नहीं तो अगर इसी प्रकार से ये हरकतें इसकी जारी रही तो मुझे लगता है भारत इसको नक्शे से खत्म कर देगा। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ट्रंप प्रशासन पर साथ छोड़ते ही बरसने लग गए एलन मस्क जिनको